तो हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम बोर्ड एग्जाम 2024 क्लास 10 मैथ की तैयारी कैसे करें। अगर आपकी मैथ की बिल्कुल तैयारी नहीं हुई है, अगर आप इस तरीके से तैयारी करते हो तो आपकी एकदम बेहतरीन तैयारी होगी। अगर कुछ छात्रों की आधा भी तैयारी हो चुकी है या फुल तैयारी हो, ये समझिए आपके लिए रिवीजन होगा। अगर एक तरफ से जिन छात्रों का नई तैयारी हो वो तो एकदम बेसिक से ले आया हूँ। तो गणित में क्या क्या पढ़े पूरी बुक खत्म कर दिया हूँ इसमें। तो पूरी बुक खत्म है, गणित के महत्वपूर्ण टॉपिक और प्रश्न पूरा हम सब देखेंगे कि आपके कौन से प्रश्न आ सकते हैं, कौन से नहीं आते हैं। जो चैप्टर वाइज चैप्टर हम देखने वाले हैं कि आपको कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं जो आपकी बोर्ड एग्जाम में इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। तो चलिए हम देखते हैं। पहला स्टूडेंट जो है वास्तविक संख्या, चैप्टर का पहला हमारा है वास्तविक संख्या। आपको ईसीएफ एलसीएम को गुणनफल जो होता है उस प्रश्न पूछता है, उसे आप तैयार कर लीजिए। तो बेसिक चीज़ें, एक प्रश्न जरूर आएगा इसमें से, सिद्ध कीजिए कि अपरिमेय संख्या है या नहीं। इसमें से √5 पूछेगा, √3 या √2 या √7, चार होते हैं। इसमें 4 √7 नहीं लिखा हूँ तो √7 भी जान लीजिए। एक एक टाइप का इसमें रहता है, इस टाइप से आ जाता है, यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, तो आप तैयारी अच्छे से कर लीजिएगा। यहाँ से आपके 6 नंबर तो आ जाते हैं। और दूसरा चैप्टर क्या है, बहुपद। तो बहुपद में आपको क्या करना है, तैयार करना है। बहुपद की शून्य ज्ञात करो, शून्यों के और गुणांकों के बीच संबंध ज्ञात करना है। जो बहुपद की शून्य का मान रखता है, x की जगह पर 0 रखो, y की जगह, वो वाला सब है, वही सब है। तो तीसरा चैप्टर क्या है, दो चर वाले रैखिक समीकरण, प्रतिस्थापन, विलोपन, संगत असंगत। संगत असंगत वही प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं, समांतर रेखाएं, संपाती रेखाएं। जो हमारा फार्मूला होता है A1/A2, B1/B2 B1/C2, यही सब होता है, उस वही है, वही संगत असंगत वाला है। तो तैयार अच्छी से ग्राफ का एक प्रश्न तैयार कर लीजिए। ग्राफ तो हो सकता है यूपी बोर्ड में ना आए, पर आप तैयारी कर लीजिए, तैयार कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। तो शाब्दिक प्रश्न, जो शब्दों में लिखा रहता है वही होता है शाब्दिक प्रश्न, समझे। शब्दों में जो लिखा नहीं रहता है, जो होता है, अभी रुक जाओ हम दिखा दे रहे हैं शब्दों वाला कैसा होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, शब्दों में सब लिखा है ना, इसी को कहते हैं सब शब्दों, सब शताब्दी प्रश्न, इन्हीं सब को जो शब्दों में लिखे हैं। तो ये तैयार कर लीजिएगा, ये वाला इंपॉर्टेंट है, 2 अंकों को ये वाला तैयार कर लीजिए। इसी चैप्टर का है, 3 चैप्टर का। तो चलिए इसे साइड में रखते हैं। तो हमारा चौथा चैप्टर क्या है, चौथा जो है द्विघात समीकरण। जो द्विघाती सूत्र होता है, श्री सिद्धराचार्य सूत्र द्वारा जो होता है, सिद्धराचार्य सूत्र वो विभक्त कर प्राकृत मूलों का प्रकृत, ये तीनों टॉपिक का आप प्रश्न तैयार कीजिए। ठीक है, सिद्धराचार्य जो फार्मूला नहीं होता है, B1² - 4AC/2, वही वाला है। तो चलिए, और हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या है, नेक्स्ट चैप्टर क्या है हमारा। तो नेक्स्ट चैप्टर है समांतर श्रेणी। एन वाला एन वाला फॉर्मूला का जो क्वेश्चन लगता है उस पर आप तैयार कीजिए। एन और एन पर फार्मूला का, वो उसमें से ज़रूर पूछेगा। त्रिभुज में आपको क्या तैयार करना है, तो त्रिभुज में प्रमेय जो होता है 6.1 का प्रूफ, जो 6 पॉइंट, बहुत सारे प्रूफ कट गए हैं, तो 6.1 प्रूफ बहुत इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लीजिए। प्रश्नवाली 6.2 का पहला और दूसरा आखिरी के 4-5 क्वेश्चन तैयार कर लीजिएगा। 6.2 का जो चैप्टर है, उदाहरण वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उदाहरण पूरा सॉल्व कीजिए जितना हो सके जितना। निर्देशांक ज्यामिति में आपको 2 बिंदुओं के बीच की दूरी, समदूरस्थ विभाजन सूत्र, मध्य बिंदु, इन चारों टॉपिक को तैयार कीजिए। मध्य बिंदु वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर तैयार कर लीजिएगा। 2-2 3-3 क्वेश्चन लगाएंगे नहीं, आपका निर्देशांक ज्यामिति खत्म है, तो आपका त्रिकोणमिति परिचय आता है। तो आपको त्रिकोणमिति परिचय में क्या करना है, देखिए, प्रश्नवाली 8.1 8.2 पूरा ख़त्म कर दीजिए पूरा। उसमें क्या बताऊं कि ये बात की पहले याद कीजिए चाहे दूसरा नहीं, आप, मैं ये बोलूँगा कि आप 8.1 या 8.2 ख़त्म कीजिए। उसमें का सब सारा इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिए। उसमें है तो 3 से 4, पर आपको बेसिक के लिए पूरा लगाना पड़ेगा 8.1 8.2। अल्लाह, जब ये लग जाए 8.3 का जो 5वां प्रश्न है उसको सॉल्व कीजिएगा पूरा पूरा 5वां। तो ठीक है, चलिए देखते हैं हम नया प्रश्न, त्रिकोणमिति का कुछ अनुप्रयोग। तेरा हमारा त्रिकोणमिति का के कुछ अनुप्रयोग। तो 9.1 के दूसरा
छठवां, 12वां, 10वां, 15, 16 तैयार कीजिए प्रश्न को। बहुत मेहनत लगती है तो वीडियो को लाइक भी कीजिए। इसे लिख कर ढूंढ कर प्रीवियस क्वेश्चन में लाने में बहुत टाइम लगता है। तो विपरीत में चैप्टर कौन सा लेंगे? 10.1 और 10.2 चित्र वाले जितने भी चित्र के प्रश्न होंगे, जितने भी चित्र के प्रश्नों को से तैयार कर लीजिएगा। विद्युत से संबंधित क्षेत्रफल में आप क्या करेंगे? प्रश्न वाली 11 पॉइंट इसमें तो था शायद 11.4 तक था, शायद ऐसे कुछ था। तो फिगर वाले पूरा प्रश्न कर दीजिए क्योंकि 11.1 ही बचा है हमारे पास और दो 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 तीन एक्सरसाइज कट गए हैं। ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो 13.1 और 13 का क्वेश्चन जो है पहला 13.1 में आप क्या तैयार करेंगे? पहला और दूसरा तीसरा। 13.2 में क्या तैयार करेंगे? 1 2 को छोड़कर बाकी सब तैयार कर लीजिए। को पूरा हल करना है, पूरा हल करना है। तो संख्याकी आपका सबसे ज़्यादा नंबर तो यही देता है भाई। संख्याकी अच्छे से पढ़ो करो, 10 नंबर का आता है भैया ये दोनों मेरा के। तो संख्याकी बहुलक, बहुलक माध्य माध्यिका तो तैयार कर लीजिएगा। अगर आपको जो विधि पूछता है उसी से सॉल्व कीजिएगा। अगर आप वो उस विधि से नहीं सॉल्व करते हैं तो आपको नंबर एक भी नहीं पूछेगा। माध्य ज्ञात कीजिए तो माध्य ज्ञात करना है। नहीं माध्य पूछेगा तो आप जिस विधि से आपको आसान लगता है उसी विधि से कर दीजिए। तो प्रायिकता क्या है? हमारा ये लास्ट चैप्टर है 14। तो प्रायिकता तासा पासा सिक्का ये बहुत आसान है, इसे तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा है। वीडियो को लाइक कीजिएगा। एक चीज़ और बता रहा हूँ, रुक जाइए, एक चीज़ और है। अगर आपको मैथ में एकदम अच्छा करना है तो आपको एनसीईआरटी के प्रश्न वाली और उदाहरण पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। उदाहरण भी और प्रश्न वाली। ठीक है, प्रश्न वाली और उदाहरण सॉल्व कर लेते हैं तो आपका कहीं नंबर जाने वाला नहीं है। आपको 70 में 65 मॉडल पेपर भी साल कीजिए, इस साल का भी और अगले साल का भी, दोनों साल का मॉडल पेपर सॉल्व कीजिए। मॉडल पेपर से आप जानते हो 40 से 45% मॉडल पेपर से ही आ जाता है। आप देख लीजिएगा, पेपर दे के आइएगा, फिर मॉडल पेपर में मिलाइएगा, फिर बोलिएगा हाँ भैया 40% तो आएगा ही, 45 नहीं मान के चलिए 40% तक आ सकता है। फिर देखिए बोलिएगा हाँ भैया हमारे में तो मॉडल पेपर में सारा मॉडल पेपर का आ गया 40%। तो ठीक है, मैं तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब करके चैनल को बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो फिर ऐसे ही हम वीडियो लाते रहते हैं इंपॉर्टेंट।